बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का गुडिल परिवार में। बच्चों, आइए आज हम सभी वीडियो की जो सीरीज बन रही है उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप सभी जो कि 2026 में एग्जाम देने जाओगे बोर्ड का, इंटर का, और आपका अगर स्ट्रीम आर्ट्स है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम सभी इस वीडियो क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये हमारा वीडियो का जो पार्ट है, ये पार्ट 1 है, और इसके बाद इसकी जो प्लेलिस्ट में आपको इसकी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मिलेगा। और आप सभी जो है वीडियो कैसी लग रही है आप सभी अवश्य बताना। आइए हम लोग जो है बिना देरी किए हुए चैप्टर को जो है समझते हैं और जानते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये जो है आपका स्क्रीन पर जो पहला जो दिखाई दे रहा है वो पहला चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियां। सर, हिस्ट्री सर देखते ही ना मन उब सा जाता है, और जो चैप्टर आप स्टार्ट किए हो ना सर, वो तो क्या कहे ना सर, चैप्टर ही अपने आप में जो है ऐसा है, पढ़ते समझ में ही नहीं आता है। भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, नहीं कैसे समझ में आएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और क्योंकि हमने पूरे चैप्टर को बिल्कुल पिक्चराइज वे में लाया है और बहुत अच्छे अंदाज में आपको कहानी की तरह सुनाएंगे तो समझ में भी आएगा। पहले तो बात कि सर ईंटें क्या कह रहा है सर, आप फोटो भी लगा लिए हो ईंटों का। बच्चा, अगर हम तुमसे कहें कि आज से है ना, आज से 5000 साल पहले, आज से जो है 5-4 साल पहले लोग ईंटा का घर बना के रहता था, तो आपको आश्चर्य होगा। क्यों आश्चर्य होगा? अरे भाई, आज से 100 साल पहले ना सर, गांव में आदमी जो है मिट्टी के बना के घर रहता था। अभी तो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो अब जो है कुछ पक्का ईंटा का घर जो है बन रहा है गांव में, जो है मिट्टी का घर अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं 5000 साल पहले है ना क्या था, बिल्कुल जो है ईंटों का घर था, है ना। तो ये जो है अपने मन से नहीं कह रहे हैं, एक प्यारी सी कहानी आपको सुनना होगा। जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, हम सभी गुलाम थे, तो उस समय जो है पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान दिखाई दे रहा है वो हमारा पश्चिमी भारत हुआ करता था। और पाकिस्तान में जो है क्या हो रहा था, रेल लाइन की पटरियां बिछ रही थी। क्या बिछ रही थी? रेल लाइन की जो है बच्चों पटरियां बिछ रही थी। और जब रेल लाइन की पटरियां बिछ रही थी तो इसमें जो है ईंटों का जो आवश्यकता था, है ना, ईंटों की लगाने की आवश्यकता थी। और जब इसकी क्या हुई, खुदाई हुई, जब नीचे से क्या हुआ, गड्ढा किया गया, तो यहां पर ईंटें मिलने लगे। क्या मिलने लगे? ईंटें मिलने लगे। और ये ईंटें बिल्कुल पक्की ईंटें थी। कैसी थी? पक्की ईंटें थी। तो क्या हुआ कि वहां का जो ठेकेदार जो था उसने सारे ईंटों को जो है तोड़ तोड़ कर निकाल कर जो रखा, सोचा कि देखेंगे बताएंगे आगे। लेकिन वहां के आसपास के जितने भी इलाके के लोग थे वो सारे ईंटों को क्या किए, चुरा कर चले गए। तो सोचिए कि ये तो चुरा कर चले गए ईंटें, है ना, तो उसमें बहुत सा ऐतिहासिक रहस्य छिपा हुआ था जो कि गायब हो गए। फिर उस ईंटों को जो है बाद में रिसर्च किया गया, कार्बन पत्ती से देखा गया, तो पता चला कि ये तो 5000 साल पहले के हैं ईंटें। और यह आश्चर्य की बात है कि 5000 साल पहले क्या कोई पक्का घर बनता था, क्या ईंटों का घर बनता था? तो आसपास में खुदाई किया गया, और खुदाई होने के बाद पता चला कि भैया एक सभ्यता था, जिस सभ्यता का नाम पड़ा क्या, हड़प्पा सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग जानेंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। और इसका एक और नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम है इसका? एक और नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका एक और नाम हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बात करें सर, ये सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बिल्कुल माइंड में पड़ नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा देर सब्र रखो वीडियो में, बिल्कुल सभी बातें समझ में आएगा। भाई खुदाई हुआ था तो मनका मिला। मनका का मतलब, मनका का मतलब जो है घड़ा मिला। क्या मिला? घड़ा मिला, ठीक है ना। मनका का मतलब क्या हुआ? ये घड़ा मिला। चलो भाई, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से जो है घड़ा मिला जो कि मनका था, ठीक है ना, बड़ा अच्छा बन गया। तो ये जो है मनका बना, और घड़े मिले, मनके मिले, और क्या मिली? अस्थियां मिली, है ना। क्या मिली? अस्थियां मिली। तो ये सारे चीज एविडेंस के तौर पे मिला, और तब हमें एक कहानी बनी, है ना, कि यहाँ पर और भी कुछ क्या हो सकता है। तो पहली बार जो खुदाई हुई थी, जिस स्थल का नाम था
जो जगह का नाम था, उस जगह पे हुआ था, उस जगह का नाम जहां खुदाई हुआ था उसका नाम हड़प्पा था। क्या नाम था? हड़प्पा। यहाँ पर जो है क्या हुआ था? खुदाई हुआ था पता करने के लिए कि भाई इस धरती के अंदर जो है, मिट्टी के अंदर कौन सी सभ्यता जो है दबी पड़ी है। तो यहाँ पर जिस नदी जो बह रहा था उस नदी का नाम क्या था? सिंधु नदी नाम था। इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता भी पड़ता है, क्योंकि सभ्यता का विकास जो है कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के पास हुआ था। किस जगह पे हुआ? पहली बार हड़प्पा जगह पे हुआ, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। सर अब बार बार एक बात को बोल रहे हैं, सभ्यता सभ्यता सभ्यता। सर ये सभ्यता क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप समझाओ। तो भाई देखो, जो हम लोग का रहन सहन कल्चर होता है उसे ही हम सभी सभ्यता कहते हैं, और क्या कहेंगे, है ना। जैसे हम सभी का जो लिखने की कला है, हम सभी को जो व्यापार करने की कला है, हम सभी को जो जीवन निर्वाह करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो जो हमारे आसपास जो व्यवस्थाएं हैं वही सारी की सारी व्यवस्थाएं क्या कहलाएंगी? वही जो है आपका सभ्यता यानी सिविलाइजेशन कहलाता है। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता, और पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो देखो बच्चा यहाँ पर जो है फोटो दिख रहा होगा, और फोटो में दिख रहा होगा कि भैया देखो ये ईंट बिल्कुल पका हुआ है और एक बराबर ईंट है, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। तो समझ में आ रहा है, ये जो है आपका ये हड़प्पा सभ्यता है। देखो भैया हड़प्पा सभ्यता के लोग, सोचो गांव घर में मिट्टी का और झोपड़ी बनता होगा, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो सीढ़ी बना हुआ है। बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? कितना अच्छा पक्का का घर बना हुआ है। देखो भैया बिल्डिंग बना हुआ है। आप कहोगे कि सर बाप रे बाप, ऐसा व्यवस्था आज से 5000 साल पहले था। यानी ये तो सर नगर लग रहा है। क्या लग रहा है? ये तो नगर लग रहा है सर, बिल्कुल जो है शहर लग रहा है। क्या लग रहा है? शहर लग रहा है। तो हाँ भाई साहब, हड़प्पा सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर नगर की तरह आज की तरह सारी व्यवस्थाएं थी, है ना। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन देखिए कितनी सुंदर जो है, बिल्कुल ऐसे ही आपको बिल्कुल फिगर के माध्यम से एक बात समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं लगेगा जो कि भारी है, क्योंकि आसान करने के लिए हम चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक शेयर करो और हमें अत्यधिक लोगों तक पहुंचाओ। और देखो हड़प्पा सभ्यता, आइए हम सभी इसका इंट्रोडक्शन को समझते और जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हमने बताया भी भाई क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, नाम से जाता है। और यह क्या नाम है? हड़प्पा नामक स्थान से लिया गया है जहां इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। तो हमने बताया कि हड़प्पा नामक जगह था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, है ना। क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा, है ना। और चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे जो है ये सभ्यता डेवलप हुआ था, इसलिए भी इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। इतना बात समझ में आ गया, है ना। और सभ्यता का मतलब बताएं रहन सहन का कला, जो रहन सहने का जो तरीका है, जीवन जीने की जो तरीका है, उसे ही हम सभ्यता कहते हैं। एक बात बताइए सर, इतना बात जो बता रहे हैं, जो फोटो दिखा है, इसकी जानकारी कैसे हुआ? अरे भाई जानकारी तो जानकारी हुआ भाई, यहां से मिला था हम लोग को मुहर। ये क्या होता है सर मुहर? हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, मुहर क्या होता है? अरे भाई आप कॉलेज में सील मुहर लगाते हैं, आप पैकेट खोलते तो सील लगा हुआ मिलता है, तो वैसे ही जब ये व्यापार किया करते थे तो बच्चा इस तरह का मुहर मिलता था। कैसा मुहर मिलता था? तो देखो ऐसा, है ना, मुहर मिलता था। ऐसे लेकर कोई सामान को पैक कर दिया जाता था, उसमें मिट्टी या कुछ ऐसा सबस्टेंस चिपका दिया जाता था ताकि खुले तो पता चल जाए, है ना। यानी ओपन नहीं हो, जिसको हम डिलीवर किए सामान उसी को। तो जब व्यापारी लोग बोरे में सामान को पैक कर देते थे और उसके ऊपर सील लगाकर ऐसे मुहर मार दिया करते थे। तो इस तरह का भाई साहब मुहर मिला है। क्या मिला है? मुहर मिला है।
तो ये आपका क्या है? मुहर है। ये क्या है? आपका मुहर है। ये आपका क्या है? मुहर है। ये आपका क्या है? मुहर है। तो भाई इससे पता चलता है कुछ समय कौन जानवर हुआ करते थे। ये कुछ कुछ लिखा हुआ है जो आज तक भी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। ये देखिए बैल का जो है तस्वीर लगा हुआ है, यहां भी उन लोग कुछ ना कुछ बात में लिखा है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखने की कला जानते थे कि नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखने की कला को जानते और समझते थे। तो आज जो हम लोग परिचय में हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग परिचय में हम लोग जो है आज के चैप्टर में, अभी फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किया है, उसमें हमने देखा और जाना कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा और सिंधु घाटी का नाम क्यों पड़ा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि भाई हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए बना क्योंकि इसकी पहली बार जो खुदाई हुई थी कहा हुआ था? हड़प्पा नामक जगह पर हुआ था, है ना। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था और यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सभ्यता किसके लिए जाना जाता है? तो अपने विशिष्ट मुहरों सिहरों जो है सील के नाम से जाना जाता है। और जो कि बनता था किससे? जो अभी मुहर दिखाए वो सेल खड़ी पत्थर के नाम से बनता था। तो आप सभी याद रखिएगा, सेल खड़ी पत्थर के से बनता था। लेकिन बच्चा इन अभी बताया देखे कि इन मुहरों पर किसका तस्वीर बना होता था? जानवरों का। और ऐसी लिपि लिखी है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी जो है अगर पढ़ लेते तो सही सही इसकी जानकारी मिल पाता, लेकिन चूंकि नहीं पढ़ पाए हैं इसलिए अभी हम लोग इसका अनुमान मात्र लगाए हैं, है ना। तो इस सभ्यता के बारे में पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे उनका घर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, है ना, औजार और मुहर से हम सभी इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो सामान मिला खुदाई करने के बाद उसी के माध्यम से हम सभी क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये रहा मुहर, है ना, जिसको आप सभी को हमने जो है दिखाया। साथियों अब जो है हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है हमने इस बात को जाना और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार ढंग से होने वाला है ये टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के हो आप सभी को बहुत ही ऐसे ही फोटो डिजाइन के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी प्ले लिस्ट में जो वीडियो है उसे जाकर अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ऑल द बेस्ट।